तो विजेंद्र जी जो कह रहे हैं वो फिर दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने पूरे नगर निगम को, शहर को बर्बाद करने का और लूटने का काम किया। जो समस्याएं थी, जब कोई घर का बच्चा निकलता था तो लगता था कि मेरा घर का बच्चा सुरक्षित लौट पाएगा कि नहीं पाएगा, आज आप उससे दूर हो चुके हैं। लोग सोचता है कि कैसे मेरा बच्चा और क्या अच्छा कर सकता है, कैसे ग्लोबल इस एरिना में compete करेगा, कैसे और खूबसूरती से अपने जीवन को निर्माण करेगा। ये माहौल माननीय नीतीश कुमार जी ने पैदा किया इस बिहार को। जो तेजस्वी यादव जी के पिताजी हैं, उन्होंने सारी इंडस्ट्री को डुबोने का काम किया और अब फलाफल ये हुआ कि बिहार से लोग पलायन करना शुरू कर दिए। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं वो अभिषेक रंजन। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, उनका साफ तौर पे कहना है कि शहर में हमने जो है 200 से अधिक सड़क जो है उसको पास करवाया है, उसका प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू नेता है, मुजफ्फरपुर के 20 सूत्री सदस्य भी है सुबोध कुमार सिंह और मोतिहारी के प्रभारी भी है। इनसे जानेंगे। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी जी का कहना है कि शहर में जो विकास का कार्य हुआ है उसमें सबसे अहम भूमिका हमारा ही है। अब देखिए, कुछ दिन पहले जब बजट आया था तो तमाम यूपीए के नेता विधवा विलाप कर रहे थे और जितने भी इनके केंद्र के हो, बड़े हो, किसी भी स्टेट के जो नेता हो, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, सब एक सुर से गाना गा रहे थे कि बिहार का ये बजट है। उसी बजट का तो लाभ है वो जो अब 243 और कोई भी और भी विधानसभा देखेंगे तो वहाँ पे इतनी ही सड़क। ये बिहार जो डबल इंजन की सरकार है, एनडीए की सरकार है, इसने तो बिहार को इतना स्पेशल पैकेज में इतना पैसा दिया सड़क निर्माण के लिए, सड़क जो टूटी सड़कें हैं उसकी सुधार के लिए, जहाँ सड़कें नहीं बनी है उसके निर्माण के लिए। तो ये जो 243 का वो गाना गाते हैं, ये तो एनडीए की सरकार है। माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उसके बदौलत और उसका लाभ वो उठाएं बोले। लेकिन ये जरूर उनको कहना चाहिए कि ये एनडीए की सरकार के बदौलत जो फंड मिला, जिसके कारण वो आज 243 सड़कों का निर्माण करने का वो बयान दे रहे हैं। और एक ही बात मैं कहता हूँ, कमोबेश बेस यही संख्या हर विधानसभा में है। तो विजेंद्र जी जो कह रहे हैं वो फिर दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने पूरे नगर निगम को, शहर को बर्बाद करने का और लूटने का काम किया। वो तो कह रहे हैं कि हमने शहर का विकास किया, नगर निगम से भी हम घुसकर वहाँ काम करवाए हैं। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि लूटने का काम कर, वो तो कह रहे हैं हमने विकास किया है। तो आप एक बात बताइए, आपने देखा होगा कि दरभंगा में भी नगर निगम है, बगल के हाजीपुर में है, मोतिहारी में है, बेतिया में है, और उन जगह पे जो नगर निगम ने काम किया है, जो अमूलचूल परिवर्तन नगर निगम के बदौलत हुआ है। और मुजफ्फरपुर को जिस तरीके से इन लोगों ने बर्बाद करने का काम किया है, जो कभी जिसे नॉर्थ बिहार की राजधानी के रूप में माना जाता है, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो विजेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में जब से ये 95 में जब काम करने वाले आईएएस थे के पाठक, तो उनका इन्होंने विरोध किया। बाद में बिल्कुल राजनीति करके और नगर निगम पे अपने पूरे अंकुश लगा के इन्होंने जो काम करवाया वो तो हास्यास्पद और निंदनीय था। क्योंकि शहर के सड़कों का जो क्वालिटी था वो बहुत दुखदाई था। आप जब चलते तो आपको बैक पेन हो जाता और कोई और समस्या रहती तो उखड़ जाता। तो यही तो सड़क का इन्होंने नगर निगम का काम किया। नाले के हाल अगर आप देखते तो जिससे जल जमाव है, बदबूदार नाला है, पानी का जल जमाव है, ये सब तो विजेंद्र चौधरी जी के खाते में ना। जिस तरीके से 95 से इन्होंने नगर निगम को मैनिपुलेट करके नगर निगम पर अपने आधिपत्य जमा के नगर निगम को बिगाड़ने का काम किया, ये थैंक्स टू विजेंद्र चौधरी जी की शहर की ये दुर्दशा है। वो तो ये भी कह रहे हैं 1995 से पहले आखिर क्या हुआ था। हम जब आए तभी तो विकास हुआ, गली गली का सड़क बना, वो दलित का मोहल्ला हो, पिछड़ा का मोहल्ला हो, किसी भी समाज का मोहल्ला हो, चाहे भूमिहार समाज का मोहल्ला, सब जगह जाकर सड़क हमने बनवाने का प्रयास किया। तो क्या ये मुजफ्फरपुर में ही हुआ? मैं कहता हूँ कि वही तो मैंने कहा कि किसी अन्य जिले में जाएंगे तो जो क्वालिटी है काम का और गुणवत्ता है और जो मुजफ्फरपुर में है, आप जब कंपैरिजन करेंगे, दोनों की तुलना करेंगे तो पाएंगे कि मुजफ्फरपुर को इन्होंने ध्वस्त कर दिया नगर निगम को। मुजफ्फरपुर के जो समस्याएं हैं उसको इन्होंने कई गुना बढ़ा दिया और मुजफ्फरपुर की जो व्यवस्था है उनको इन्होंने चरमरा दिया और कुछ इन्होंने नहीं किया है। ये मैं बार बार चैलेंज देता हूं कि आप जाएं, अपनी टीम को लेके जाएं, दूसरे
नगर निगम में भी जाए और तुलना करें तो आप पाएंगे कि विजेंद्र चौधरी जी ने इस शहर को बर्बाद करने का काम किया। उनका तो ये भी दावा है कि हमने तो आज तक भ्रष्टाचार नहीं किया, हमने किसी इंजीनियर से पैसा नहीं लिया, हमने किसी भी काम को हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन विरोधियों के द्वारा हमारे काम में हस्तक्षेप किया जा रहा है। अरे भाई, कौन कहता नहीं हुआ? ये हम नहीं कहते हैं, आम जनता जो बोल रही तब ना ये आरोप उन पर लग रहा है, मैं तो नहीं बोल रहा हूं। अगर ऐसा बात है तो क्यों है? क्योंकि जनता तो सब देखती है और निर्णय लेती है ना। आपने जिस तरीके से यहाँ की सड़कों को बनाया, हर सड़क पे जिस तरीके से कई कई बार एक सड़कों का निर्माण हुआ, एक सड़क बना, फिर दूसरे साल तीसरे साल बना, जर्जर सड़क बना नहीं उससे पहले टूट जाता है इस शहर का। आप कभी चले, रिक्शा पे चले, गाड़ी पे चले, एक स्मूथ आपका कभी राइड नहीं होगा, और मोटरसाइकिल पे चलेंगे तो आपको पीठ का दर्द उखड़ जाएगा। तो ये सब देख के नगर नाले का जिस तरीके से यहाँ पे जल जमाव हो रहा है, नाला पानी का निकासी नहीं हो पाता है, जिस तरीके से इन्होंने अदूरदर्शी निर्णय लिए, और इस निर्णय के कारण जो भी समस्या आ रही है, इसलिए ना जनता बोलती है कि इसकी लूट खसोट हुआ इस नगर निगम में। जनता सब समझती है, और जनता का निर्णय जो होता है आपके परफॉर्मेंस के बेस पर होता है। वो मुंह से कितना भी अपना स्वयं वो कितनी अपनी प्रशंसा करे, लेकिन ऐसा जनता तो नहीं मानते, इसलिए ना इस तरह का आरोप उन पर लगता है। आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक तो ये भी बात तो ये भी सही है कि लगातार वो मुजफ्फरपुर का विधायक बनते रह गए। हालांकि बीच में जब वो कुढ़नी चले गए तो वो चुनाव हार गए, लेकिन उसके बाद भी फिर चुनाव जीते, तो उन्होंने कहीं ना कहीं तो विकास किया है। उनका ये भी दावा है कि मुझसे बड़ा काम करने वाला विकास पुरुष कोई भी विधायक नहीं होगा। जिस प्रकार से उनका दावा है, ये कोई भी चरित्रवान विधायक नहीं है, यानी कि अपने से कंपैरिजन वो कर रहे थे। तो ये उन्होंने स्वयं कहा ना, तो स्वयं वो सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हैं? ये तो जनता या आम लोग या दूसरे लोग ना देंगे, स्वयं दे रहे हैं। इसका मतलब कहीं उनकी दाढ़ी में कहीं ना कहीं कुछ, दाल में कुछ तो काला है, कुछ तो गड़बड़ी उनको मालूम है, इसलिए ना ऐसा बोल रहे हैं। अपना सेल्फ प्रोक्लेम्ड हम अपने आप को चरित्रवान कहे तो ये तो बड़ा ही नाइंसाफी होगा। ये तो जनता तय करेगी कि वो चरित्रवान है कि चरित्रहीन है, ये जनता ना तय करती है। आपके बारे में क्या ओपिनियन फॉर्मुलेट किया ये तो आम जनता तय करती है। दूसरी बात है कि वो बोलते हैं कि विकास मैंने किया। अरे कैसे आपने विकास किया? जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, ये तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रोजेक्ट है, और स्मार्ट सिटी के कारण ही यहाँ पे इतनी बड़ी फंड आई, और जिसके कारण यहाँ पे व्यवस्थित हुआ शहर। और इसके कारण आप देखिए, जो सुरेश शर्मा जी के समय में जब वो मंत्री थे तो उस समय इसका घोषणा हुआ, लेकिन प्रशासनिक शिथिलता के कारण कहिए या जो उसके कारण जो थोड़ा डिले हुआ, तो आज उसका ही तो शहर में दिख रहा है। और उसमें भी अब देखिए कि ये लोगों ने किस तरीके से लूट खसोट करने का काम किया कि एक बार शहर बनाते हैं और दूसरा बार खुदवा देते हैं। तो ये तो लूट खसोट ही है ना। फिर भी जो प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं दी है उसके साथ ये लोग मजाक करते हैं। उसमें भी इस आम जनता का एक ओपिनियन ले, सर्वे आप कराइए, आप तो पत्रकार हैं, आपको खुद सर्वे करना चाहिए कि किस तरीके से जो पैसा आया उसका लूट खसोट हुआ। कहीं पे भी आप देखेंगे तो नगर निगम में, और क्यों नहीं आप कहीं पे देखिए कि क्या एस्टीमेट है, सड़क कहाँ से कहाँ क्या एस्टीमेट है, एस्टीमेट का कोई ब्यौरा नहीं दिखता, कोई ऐसा सिलापट नहीं दिखता है। अगर सिलापट नहीं दिखता है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो तथ्य है उसको छुपा के जनता को दिग्भ्रमित करके लूट खसोट की व्यवस्था बना रहे हैं। और नगर निगम पे ये हमेशा इतना नगर निगम पे इनकी राजनीति में दिलचस्पी क्यों रहती है? नगर निगम तो एक स्वायत्त संस्था है, और स्वायत्त संस्था को स्वायत्त ढंग से काम करने का, लेकिन आप तो इस तरीके से इसमें घुस गए हैं कि वो स्वायत्त ना होके वो कहीं ना कहीं से आप अपनी बातों को, आप अपने विचारों को, और आप जो चाहते हो वही काम करवा रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, चुनाव इस बार फिर से होना है, कुछ ही दिन में मतलब कि चुनाव आयोग ऐलान कर देंगे, चुनाव को लेकर आचार संहिता भी लागू हो जाएगा। क्या लग रहा है इसमें मुजफ्फरपुर का क्या मिजाज है? अरे मुजफ्फरपुर का क्या, पूरे बिहार का मिजाज, कई सर्वे आ चुका है। और मिजाज तो जो माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो विकास की बयार बहाई है, और विकास की बयार के साथ साथ यहाँ के लोगों में सुख, शांति और समृद्धि का भाव उत्पन्न हो गया है। यहाँ के लोगों को लगता है कि मेरे पीढ़ियाँ यहाँ पे इस नेतृत्व में, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सुरक्षित है। जो समस्याएं थी, जब कोई घर का बच्चा निकलता था तो लगता था कि मेरा घर का बच्चा सुरक्षित लौट पाएगा कि नहीं पाएगा, आज आप उससे दूर हो चुके हैं। लोग सोचता है कि कैसे मेरा बच्चा और क्या अच्छा कर सकता है, कैसे ग्लोबल इस एरिना में कम्पीट करेगा, कैसे और खूबसूरती से अपने जीवन को निर्माण करेगा। ये माहौल माननीय नीतीश कुमार जी ने पैदा किया इस बिहार को में। एनडीए की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में ऐसा माहौल पैदा किया। तो यहाँ की जनता के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ये कोई टीना फैक्ट्री यहाँ काम नहीं कर रहा है, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ये लोग मुगालते में हैं। और दूसरी बात, यह देश
ये देश का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शासन का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक कल्याणकारी भारत एक कल्याणकारी राज्य है, देश है। कल्याणकारी जो भी व्यवस्थाएं हैं, आपने देखा जिस तरीके से रोटी कपड़ा और मकान जो बेसिक इश्यू होता था, जिस पे चुनाव लड़ी जाती थे, किस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आवास की योजनाएं चल रही है, किस तरीके से उनको गरीबों को जो अदरवाइज जिनका खा नहीं सकते थे, जिनको न्यूट्रिशियस खाना नहीं मिल सकता था, किस तरीके से उनको फ्री खाना मिल के देश की जनता की सेहत को सुधार किया जा रहा है। कोई भूखे नहीं मर रहे हैं, उनके लाइफ में उनका गुणात्मक सुधार होगा, क्वालिटी स्टैंडर्ड में बहुत क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट दिख रहा है आपको। ये सब तो इनके बदौलत है। आप जिस तरीके से अभी आपने देखा कि बिहार वासियों के लिए चिंतित है सरकार, किस तरीके से जो बुजुर्ग थे सामाजिक सुरक्षा की पेंशन की योजना के अंतर्गत महिला विकलांग और जो बुजुर्ग थे 60 वर्ष से उनके लिए व्यवस्था की जा रही है। किस तरीके से 60 वर्ष के ऊपर से के लोगों विकलांगों के लिए 400 से 1100 तक बढ़ाया गया, 700 रुपया बढ़ाया गया और लगभग 1,20,00,000 लोगों को इसका लाभ मिल रहा है अक्रॉस द पैन बिहार। सारे समाज के सारे लोगों को, कोई हमें वोट दे ना दे ये हमारे लिए ज़रूरत नहीं, लेकिन हमने घोषणा किया। किस तरीके से आपने देखा कि 125 यूनिट बिजली फ्री कराने का काम, देने का काम माननीय नीतीश कुमार जी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाने का काम किया, जिससे लगभग 80% बिहार की जो डोमेस्टिक जो कंज्यूमर थे उनको ज़ीरो उनका पेमेंट हो गया, भुगतान हो गया और इसका और अन्य 100% लोगों को लाभ मिला। और एक बात सुन लीजिए, और किस तरीके से महिलाएं किसी भी फील्ड में पीछे ना हो, महिलाओं को विकास में साझेदारी होनी चाहिए। कोई भी समाज विकसित नहीं हो, कोई भी राज्य और कोई भी देश विकसित नहीं हो सकता अगर महिलाओं को वो मौका ना मिले। किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि हमारी महिलाएं, चूंकि आपने देखा भी होगा कि अब महिलाएं इतनी सक्षम है देश की कि वो एयरक्राफ्ट उड़ा रही हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ा रही है, हर मामले में चाहे पढ़ाई हो इसमें महिलाएं अव्वल आ रही है। तो उद्यम में भी तो महिलाओं को अव्वल आना था। माननीय नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया कि हर घर के एक महिलाओं को 10,000 देंगे और अगर उद्यम करेंगे तो हम 2 लाख रुपया उनको देके उनकी उद्यम की जो उनकी क्षमताएं हैं उनको और विकसित करने का काम करेंगे। और आप सोचिए कितना सुहाना वो समय आएगा जब महिलाएं उद्यमी होंगी और विकास करेंगे और हर घर में कुटीर उद्योग लगेगा। और कितना हमारे जो नीतीश ये लालू यादव जी ने, कांग्रेस ने जिस तरीके से बिहार को डुबोने का काम किया, लोगों को मजबूर किया, ये उस समय जो परिस्थितियां बनी, सारी इंडस्ट्री को डुबा दिया लालू यादव जी के सरकार। जो तेजस्वी यादव जी के पिताजी हैं उन्होंने सारी इंडस्ट्री को डुबोने का काम किया और आप फलाफल ये हुआ कि बिहार से लोग पलायन करना शुरू कर दिए। और आज नीतीश कुमार जी के समय में कहीं ना कहीं वो पलायन रुका है। लोगों को लगता कि बिहार पलायन के लोग कर रहे हैं, नहीं पलायन कर रहे हैं लेकिन कमा है वो संख्या, क्योंकि 20 वर्ष तक तो इन्होंने गर्त में मिला दिया। उससे पहले भी कांग्रेस की सरकार, आप लोग की 20 साल से सरकार थी, आप लोग तो क्या हमने कर तो रहे इतना उद्योग लगाने का काम किया रोजगार के लिए? अरे अभी आप मोतीपुर जाएं, एक से एक नया हमने इकोनॉमिक ये कॉर्पोरेट पार्क बनाया है। आप जाके देखिए कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई है। बेला में सारी कंपनियां मृत अवस्था में थी और आज कितनी फहरा रही है। सब एक से एक कंपनी आ चुकी है कि आप रोजगार, स्वरोजगार के लिए सरकार जो है, रोजगार मतलब स्वरोजगार में भी सरकार अभी इंडस्ट्रियलिस्ट को हमने कितना बड़ा ये दिया कि हम उनको सब्सिडाइज रेट पे हम इंटरेस्ट फ्री दे रहे हैं लोन, हम जमीन का दाम उनका फ्री कर रहे हैं। सरकार हर स्तर पर प्रमोट कर रही है। जो नौजवान जो बेरोजगार है उनको 2 लाख तक ऋण, पैसा लौटाने के लिए भी हम नहीं लौटाएंगे और उद्योग करेंगे। जो 10 लाख तक है उसमें 5 लाख की सब्सिडी मिल रही है। महिलाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। अल्पसंख्यक समाज को हम उद्यम करने के लिए पैसा दे रहे हैं। ये सब चीज़ तो है, चाहे कॉर्पोरेट स्तर पर हो, सरकारी स्तर पर हो या प्राइवेट स्तर पर हो, रोजगार की सुविधा सरकार मुहैया करा रही है। तो ये सरकार ही तो है जो आपको बच्चों के भविष्य को संवारने का काम कर रही है। रोजगार, स्वरोजगार भी तो रोजगार है जिसको इस सरकार कितना ही पैसा देके बढ़ाने का काम कर रही है। और क्या आपके पास जवाब है? जो अब 20 वर्ष में आपके शासन में जिस तरीके से दुर्दशा इस बिहार का आपने करने का काम किया है, आपके पास तो बोलने के लिए कोई शब्द भी नहीं है। और विजेंद्र चौधरी आके बोल गए आपके समक्ष और इस तरीके इन चीज़ों की बात रखे माननीय विधायक जी, तो उनको तो बोलने का हक भी नहीं है, क्योंकि उनके समय में जब यहाँ था तो इसी बेला में किस तरीके से उन दुर्दशा कर दिया उन लोगों ने। MRDA को डिफंक्ट कर दिया, जो सड़कें की व्यवस्था थी नगर निगम को खत्म कर दिया। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था उनके नेतृत्व में खत्म हो गई। इस मुजफ्फरपुर में अपराधियों का बोलबाला हो गया। तो मैं तो कहता हूं कि उनको थोड़ा होमवर्क करके आना चाहिए था और कम से कम अपना वो अवार्ड अपना ही
खुद से अपनी तारीफ ना करते हुए वो अगर जनता से पूछते तो जनता उनके बारे में सच्चा भाव बता देती। उन्होंने क्या क्या किया जनता उनके आपके समक्ष जरूर रख देगी। बिल्कुल। और सुबोध कुमार सिंह जो जदयू के नेता है और मुजफ्फरपुर विश्व सूत्री सदस्य भी है, इसके साथ साथ मोतिहारी जिला के संगठन प्रभारी है, और उन्होंने साफ तौर पर जो वर्तमान विधायक विजेंद्र चौधरी है उनके बारे में कहा है कि उन्होंने कोई भी काम नहीं किया, मुजफ्फरपुर को नर्क में ले गए हैं। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।